फिर राधे राधे, राम राम मैं सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो लास्ट व्लॉग यानी कि हम ट्रेन में ही थे, मैंने व्लॉग एंड कर दिया था और कहा था नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अभी समय हो चुका है 12 बज चुके हैं, 12 बज के 3-4 मिनट हो चुके हैं। दिखाती हूँ आप लोग को, 11:58 हो चुकी है। अनिल के फ़ोन में 12:03 हो रही है, लेकिन मतलब 12 बजने वाले। हम लोग आए थे 11:30 बजे। मैंने कुछ भी नहीं करा है, सारा सामान एज़ इट इज़ रख दिया है और बस मैं नहा के आई हूँ, अपने ठाकुर जी को एक बार देखा है और हम अंदर आ गए हैं कि भाई चलो अब सोते हैं। और लड्डू तो देखो रास्ते में ही सो गया था और सोचा था ट्रेन में मैंने ब्लॉग एंड किया था कि कल बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो गया है। वहाँ तो थकान का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है भाई, वो तो जगह ही ऐसी है जहाँ आप थके हुए होते हैं आप फिर भी ठीक हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। और मैं आप लोग को ना सच में एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप लोग अपनी गाड़ी से जा रहे हैं ना, मैं पहली बार मतलब मेरी शादी के बाद पहली बार हम वृंदावन ट्रेन से गए हैं। बहुत पहले गए हैं, लेकिन मतलब ऐसा अनुभव पहली बार हुआ है कि जो अपनी गाड़ी या अपने व्हीकल से आप जा रहे हैं, पर्सनल किसी चीज़ से जा रहे हैं, उससे बेटर है आप ना ट्रेन में जाएं। ट्रेन में जाएं और जब आप उन गलियों में घूमते हैं ना, तो आपको एक्चुअल में ब्रज का एहसास होता है। मतलब ये चीज़ मैंने फ़ील किया। हम हर जगह नंगे पैर घूम रहे हैं और इधर जा रहे हो, तो जब वहाँ के लोकल लोगों से जब आप बातें कर रहे हैं तो आपको फ़ील होता है कि भाई हाँ आप ब्रज में हैं। गाड़ी में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और गाड़ी में बैठ के वापस आ जा रहे हैं। दर्शन वहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन जो एक अनुभव होना चाहिए ना अंदर से कि हाँ ब्रज गए थे, वृंदावन गए थे, मथुरा गए थे, नहीं वो चीज़ नहीं फ़ील हो पाती है। तो इस बार ना हम ज़्यादा दिन तो नहीं, 3 दिन के लिए गए हैं और मैं कह रही हूँ आप अगर महीना निकाल के भी जाएंगे ना, वो वहाँ उतना भी कम पड़ जाएगा। मतलब वो जगह ऐसी है, आपका मन कभी वापस आने का नहीं करेगा। और हर बार मेरे साथ ऐसा होता है जब भी हम वहाँ जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन साल में हर साल इसी महीने में अगस्त में हम ज़रूर जाते हैं। पिछले साल भी गए थे, उससे पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी। तो जाते हैं, साल में एक ही बार जा पाते हैं। और श्री लाडली जी के मंदिर में तो बहुत सालों बाद अभी की बार नंबर आया है और बहुत सुंदर दर्शन हुए थे। तो मेरा जो भी लोग मतलब जिन्हें लगता है ना ट्रेन से जाएं, तो आप बुक करें, रिज़र्व करें। बहुत कंफर्टेबल मतलब होता है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती कि भाई आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ रही है या आपको देखना पड़ रहा है आपको कहाँ जाना है। आप जो चीज़ सोचेंगे ना आपके सामने होती है। तो रिज़र्व करें पहले। देखो जर्नल वर्नल का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन रिज़र्व करें। और कोई बहुत ज़्यादा टिकट भी नहीं होती है, तो आप रिज़र्व करें और रिज़र्व करके जाएँ। आगे की सुविधाएँ भी सारी बहुत अच्छी हैं। तो इस बार हम लोग गए, मथुरा हम नहीं गए क्योंकि मथुरा जन्मभूमि है और इसे वहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जन्मभूमि में नहीं गए क्योंकि हमें इस बार लाडली जी के मंदिर में जाना था। तो श्री राधा रानी के दर्शन कर रहे थे, तो हम वृंदावन गए। वृंदावन के अंदर राधा रमन, बांके बिहारी, राधा वल्लभ और भी गोपीनाथ, गोपेश्वर और मतलब काफ़ी सारे मंदिर हमने, निधिवन और जमुना मैया और मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बहुत सारे हमने सुंदर सुंदर वृंदावन में बहुत अच्छे दर्शन किए। और सबसे ज़रूरी प्रेमानंद महाराज के भी दर्शन किए। तो प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए आपको क्या करना होता है, पहले ना एकांतिक वार्तालाप के लिए तो भाई देखो आपको काफ़ी दिन पहले बुक करना पड़ता है। उसका तो मुझे उतना नहीं पता है कि जैसे आप लोग देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वो चीज़ आपको बुक करनी होती है। दूसरा, अगर आपको एकांतिक वार्तालाप में शामिल होना है तो केली कुंज है, वहाँ पे महाराज जी आते हैं, रोज़ आते हैं। और अगर सिर्फ आपको दर्शन करने हैं तो भैया वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टोकन, वैसे मुलाकात भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, बट उस दर्शन करने के लिए कोई आपको टोकन वोकन लेने की ज़रूरत नहीं है। और टोकन का उनका बहुत अच्छा सीन ये है कि व्यवस्था बहुत अच्छे से मेंटेन, जो गुरु जी के जितने भी चेले हैं ना, इतनी अच्छी मेंटेन करते रखते हैं सारी चीज़ें। हम वहाँ पे 3 बजे 3:30 बजे हम पहुँच गए थे। केली कुंज जहाँ पे महाराज जी दर्शन देने आते हैं, उसके जो सामने ही हमने होटल लिया था ताकि आने में ज़्यादा असुविधा ना हो, उसके सामने। और हम 3:30 वहाँ पहुँच गए थे। हमसे पहले ना लगभग 1-2 बजे से लोग वहाँ पे आना शुरू हो गए थे सिर्फ महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और वो तो 1-1:30 बजे वहाँ लोग आए थे, लेकिन सोचो महाराज जी के जो चेले थे, मतलब जो सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, वो लोग कब से लगे होंगे। फिर वो सारी चीज़ें उन्होंने साफ़ भी करी। तो महाराज जी सुबह 4 बजे से दर्शन होते हैं और केली कुंज के अंदर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे कथा होती है या एकांतिक वार्तालाप होती है, उसके लिए टोकन मिलता है। 4 बजे जैसे ही वो चीज़ जैसे ही आप दर्शन लेते हैं, और भाई इतने सुंदर दर्शन, इतने सुंदर। मतलब देखो वैसे तो वो एक इंसान ही है, लेकिन कहते हैं जब आप अच्छी चीज़ें आपके अंदर आ जाती है ना, तो वो चीज़ आपके फेस पे दिखाई देती है। पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी मतलब वो एक टाइम था ना, एक तो वो प्रभात मुहूर्त था, बहुत सुंदर
साढ़े तीन 4 बजे का समय था। इसी समय पे महाराज जी आते हैं 3:30 4 4:30, इसके बाद नहीं। तो आपको इसी समय पे दर्शन मिलेंगे केली कुंज के जस्ट सामने। कोई मेरी वीडियो देख रहा है और जाना चाहता है तो कोई टोकन, कोई पैसे, कुछ भी नहीं लगता है आपको, लेकिन समय से जाना होगा क्योंकि वहाँ पे थोड़े मतलब लोग ज़्यादा हो जाते तो उसके कारण थोड़ा टाइम से जाना होगा, ठीक है। और एकदम बहुत अच्छे दर्शन, और मानो ऐसा लग रहा था कि सच में भगवान आ रहे हैं। ढोल नगाड़े, सुबह सोचो 3:30 4 बजे, आसमान में बिल्कुल अंधेरा है और सारी तरफ आपको लोग ही लोग दिख रहे हैं और महाराज जी दर्शन दे रहे हैं। महाराज जी देखो, भगवान तो वो नहीं है, भगवान नहीं कह सकते, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है ना तो आप भगवान से कम भी नहीं रहते। तो वो शाइन, वो चीज़ें, वो पॉजिटिविटी उनके फेस पे दिख रही थी। और वो दर्शन शायद 5 मिनट के भी नहीं होंगे, लेकिन इतना सुकून था ना। नेक्स्ट डे मैं रील देख रही थी ऐसे इंस्टाग्राम पे, जैसे कि आपको पता है प्रेमानंद महाराज की बहुत सारी रील्स आती रहती है। तो जस्ट 3 बजे हम लोग दर्शन करके आए हैं सुबह में, और 6 बजे मैं वो रील देख रही हूँ। आधा घंटा बीच में सो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि सपने में दर्शन किए थे और अभी रील में देख रही हूँ। तो इतने सुंदर दर्शन। तो प्रेमानंद महाराज जी का ये हुआ। उसके बाद आप निधिवन हुआ, बांके बिहारी हुए, राधा वल्लभ, ठीक है, राधा रमन जी, यहाँ सब जगह हम लोग गए। उसके बाद हम गए थे बरसाना, और बरसाना की मंगला आरती ली थी। और बरसाना की मंगला आरती इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, बहुत भीड़ नहीं थी। अब 2 दिन तो भीड़ रहेगी राधाष्टमी के कारण, है ना। तो वहाँ भी बहुत सुंदर दर्शन। उसके बाद कीर्ति मंदिर, और हम वृंदावन में गए थे। वृंदावन में हम प्रेम मंदिर भी गए थे। प्रेम मंदिर में आजकल बहुत भीड़ रहने लगी है, तो शाम के समय पे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं अगर भीड़ भाड़ में जाना पसंद है। इस्कॉन गए थे, वृंदावन का इस्कॉन में इतना सुकून है। मंगला आरती वहाँ की भी हमने ली थी सुबह सुबह 4:30 बजे, 5 बजे से, बहुत बहुत अच्छा मतलब। और परिक्रमा की वो अलग। तो हाँ, मैं कह रही थी, उसके बाद हम नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे कहाँ, हम आ गए थे बरसाना। और बरसाना में हमने रात के समय पे स्टे किया था, थोड़ा लेट पहुँचे थे क्योंकि आप लोगों को पता है उर्वशी की थोड़ी हालत सही नहीं है ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी, वो थोड़ा सा ऐसे ही मतलब। तो हमने थोड़ा रेस्ट करने का सोचा। उस दिन हम कहीं नहीं गए थे, और दूसरा बारिश भी हो रही थी। बारिश में हमने इतना आनंद किया, इतना आनंद किया। और जैसे कि मैंने बताया, हम लोग रुके थे वृंदावन में ना, महाराज जी के दर्शन जहाँ होते हैं मतलब केली कुंज के जस्ट सामने हमारा होटल था। उसी तरह से जब हम बरसाना आए ना तो सिर्फ मंदिर हमारी छत से पूरा दिख रहा था, और वहाँ पे हमारा जो रूम हमने लिया था वो था। और जैसे ही हम होटल में पहुँचे तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, हमने बारिश का आनंद लिया। उसके बाद हमने रेस्ट किया, वहीं पे खाना वाना खाया। और अनिल तो शाम को भी गए थे, तो अनिल की किस्मत अच्छी है, अनिल 2-2 बार राधा रानी के दर्शन करके आए। हम लोग उस टाइम पे थोड़ा रेस्ट कर रहे थे तो अनिल चले गए थे। तो उसके नेक्स्ट डे फिर हम सुबह 3 बजे मैं रेडी हो चुकी थी, बिल्कुल नहा धो के कि चलो भाई मंगला आरती लेनी है। और मंगला आरती हमारी राधा रानी की होती है 5 बजे मंदिर खुल जाता है, 5:10 पे मंदिर खुल जाता है, आरती शुरू होती है 5:30 तक चलती है। तो बहुत सुंदर दर्शन हुए। आरती के समय पे थोड़ी सी भीड़ हो गई थी, बट हाँ उतनी भी नहीं थी, और आरती के बाद खाली हो गया था। लेकिन 7-8 बजे थोड़ी भीड़ आपको शुरू हो जाती है लगनी, तो हम उससे पहले ही आ गए थे। उसके बाद हमने नंदगांव आज हमने पूरा घूमा। नंदगांव में चरण पादुका और और क्या दिखा था यार, मैं नाम भूल गई, मेरे दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही है। तो नंदगांव घूमा हमने, वहाँ पे जहाँ यशोदा भैया उनको नहलाती थी वो सारी चीज़ें देखी। और ये सारी चीज़, और नंदगांव ना थोड़ा सा अभी भी आज के समय पे भी एकदम गांव जैसा। तो आपको वहाँ जाके वो एक एक्चुअल ब्रज में आपको लगेगा कि हाँ वृंदावन मथुरा और ये जगह है ना थोड़ी सी मॉडर्नाइज हो गई है, थोड़ी सी आधुनिक हो गई है पहले से। तो यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से वो फील नहीं आएगा जो आपको नंदगांव में जाके आएगा। तो वहाँ पे बहुत मतलब हमने आनंद किया और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी। बाकी ब्लॉग्स ना मैं सारे अलग अलग करके डाल दूँगी, जिससे अगर कभी आप लोगों को कहीं जाना हो, आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। और फिर वहाँ से आने के बाद हमने कही गोवर्धन की परिक्रमा, उसमें जितने भी मंदिर हो। और परिक्रमा वैसे तो पैदल करने का आनंद अलग ही है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया उर्वशी के कारण, और हम लोगों के पास भी समय नहीं था क्योंकि हमने आज की टिकट कराई हुई थी 7-7:30 बजे की, और गोवर्धन की परिक्रमा करनी थी। तो उसमें गिरिराज जी महाराज है, वंशी वट है, और भी काफ़ी सारे मंदिर हमने वहाँ पर भी कवर किए। तो अगर आप रिक्शा से जाते हैं तो आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे, अगर आप रुक के जाते हैं, क्योंकि हम पूरा रुक के अच्छे से देख के ये सारी चीज़ें, तो रिक्शा से हमने वो की। इससे पहले काफ़ी बार हमने गोवर्धन की परिक्रमा की, लेकिन पैदल की है। पहली बार मैंने रिक्शा से की थी, पर ठीक है, ये अनुभव भी अच्छा ही था। तो वो की, और फिर गिरिराज जी महाराज के दर्शन, और ये सारे गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन पे आपका जो गोवर्धन परिक्रमा है वो एंड होती है, वो अलग ही आनंद था पूरा। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे, और बस ये 2 से 3 दिन हम गए, और भगवान की इतनी कृपा हुई कि हम वहाँ पहुँच पाए। नहीं तो लोग सोचते ही रह जाते, हम खुद इतने समय से सोच रहे थे, जा नहीं पा रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा बोर लगेगा, जिन लोगों को ना जाना है ना कोई मतलब है, उनको बोर लगेगा, तो ब्लॉग
मत देखना प्लीज़। जिनको जाना है या जिनके मन में भाव है वो ज़रूर जाएंगे और उनको हमारे ठाकुर जी ज़रूर बुलाएंगे। तो बाकी उन्हीं लोगों के लिए व्लॉग था। और अभी ना 12 बज के आई थिंक 8 हो चुकी है और मैं भी बहुत थक गई हूँ। वहाँ तो थकान का उतना पता नहीं चल रहा था। 2-3 दिन से कंटिन्यू 3 बजे उठ रहे हैं मंगला दर्शन के लिए। तो आज थोड़े से पैर भी दर्द हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी चल रही है। तो बाकी कोई नहीं, चलो ये अपने आप में ही अलग मज़ा है और ये वहाँ की वाइब अलग है, मतलब बहुत अलग वाइब है। तो बाकी आप लोग भी जाइए, मन में वो सोचिए कि हाँ हम जाएंगे तो ज़रूर से जा पाएंगे, आपको ठाकुर जी ज़रूर बुलाएंगे। और बस अभी यहाँ आ गए ना तो अब कुछ दिन आपको ऐसा लगेगा कि यार क्यों आ गए। तो ये चीज़ तो मेरे बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। वृंदावन और हम ठाकुर जी के यहाँ से जब आते हैं ना तो हफ्ते भर तक ऐसा थोड़ा बोर सा फील होता है कि नहीं आना चाहिए था, मतलब अच्छा नहीं लगता है, घर पे आपको अच्छा नहीं लगता है, ये चीज़ होती है तो बाकी चलो कोई नहीं भाई, घर पे तो आना ही था। बाकी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए और बहुत मज़ा आया। बाकी ब्लॉग सारे आपको मिल जाएंगे और ब्लॉग का एंड करते हैं। सो मिलते हैं आप लोगों से एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ। अभी नींद पूरी कर लूँ, मुझे बहुत सारे ब्लॉग एडिट भी करने हैं। अनिल नारे में नहा के आ चुकी, लड्डू सो गया है। बाय बाय।